नमस्कार दोस्तों, वीसा न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हैं दोस्त अजय शास्त्री और आज हम जानेंगे एनके सूद साहब से। आप जानते ही एनके सूद साहब तो नाम और पहचान बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनके सूद साहब ऑलरेडी काफ़ी फेमस है और भारत के हर एक मुद्दे पर बात करना अपना एक तजुर्बा भी उनको बहुत ज़्यादा है और एक जिम्मेदारी समझते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सूद साहब से वेस्ट बंगाल के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में कि आज वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है। सूद साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे कि जो वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी का मुद्दा काफ़ी गर्मा रहा है आजकल। अभी पीएम साहब से मिलकर गई हैं ममता बनर्जी, वो क्या कारण है और किस वजह से वो मिलकर गई है? देखिए, इंडिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए और यहाँ के लोगों के लिए वेस्ट बंगाल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। वेस्ट बंगाल का इशू ऐसा लगता था कि यहाँ पे एंटी इंडिया एक्टिविटी चल रही है। ममता बनर्जी टोटली एक रुद्र रूप में थी, हिंदुओं को अपोज कर रही थी, गवर्नमेंट को अपोज कर रही थी, मुसलमानों को सपोर्ट कर रही थी, बांग्लादेशियों को सपोर्ट कर रही थी, रोहिंग्यास को सपोर्ट कर रही थी जो इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया को या गवर्नमेंट को 4 जगह से प्रॉब्लम थी। एक थी महाराष्ट्र से, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जब से शिंदे आ गए, उद्धव ठाकरे चले गए, वहाँ पे भी एंटी इंडिया एक्टिविटी को बड़ा सपोर्ट किया जा रहा था। दूसरी जो थी वो थी सबसे इम्पोर्टेंट, वो था वेस्ट बंगाल। तीसरा कुछ हद तक मध्य प्रदेश था, वहाँ पे सिंधिया जब से कांग्रेस को छोड़ करके सेंटर में आ गए, गवर्नमेंट के साथ आ गए, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। गुजरात की छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ दिल्ली की है, कुछ पंजाब की है, जब से आम आदमी पार्टी वहाँ आई है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल की। जब लास्ट इलेक्शन हुए तो बड़ी वायलेंस हुई वहाँ पे और ममता बनर्जी किसी न किसी तरीके से पावर में आ गई। उनको उम्मीद शायद नहीं थी और इवन सेंटर को ये था कि वो पावर में आ जाएंगे। और इसके बाद जब पावर में आने के बाद वहाँ पे हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार किए गए, पुलिस उठा के ले जाती थी, रेप करती थी, सब कुछ काम हो रहे थे वेस्ट बंगाल के अंदर। और गवर्नमेंट ऐसा लगता था हेल्पलेस है, गवर्नमेंट क्या करे। लेकिन जिस तरीके की आज सिचुएशन है, जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हुई है, उससे लगता है कि जो वेस्ट बंगाल की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई है। अब बेसिक बात ये आती है कि कहीं पे सेंटर की गवर्नमेंट हो, कहीं पे स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट हो, लेकिन डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन दुश्मनी का कोई चांस नहीं होता। और अगर आप रह करके स्टेट में रह करके या सेंटर स्टेट से दुश्मनी करे या पे कहीं पे एंटी इंडिया एक्टिविटी चले तो उससे एक बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है लोगों को। और यही काम वेस्ट बंगाल में हो रहा था। लेकिन जब ममता बनर्जी वहाँ पे इलेक्शन जीत गई, जो सरप्राइज भी था, वो उनकी पहली मीटिंग हुई, दिल्ली में आई, वो उस टाइम पे गडकरी साहब से मिली, नितिन गडकरी से मिली, रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं वहाँ पे, और उनसे मिलने का एक पर्पस था। उससे कुछ लोगों के कान खड़े हो गए और मेरे कान तो खड़े हुए, क्योंकि गडकरी की भी एम्बिशन थी पीएम बनने की। गडकरी बहुत क्लोज है आरएसएस के, तो ये उम्मीद ये लगी क्या आरएसएस उन्होंने मोदी को धोखा दिया जैसे उन्होंने दिल्ली के अंदर दिया था, बाकी जगह पे भी दिया था। तो ये सबके दिमाग में डाउट आया और उस टाइम पे, लेकिन अब उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई। ये देखा गया कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी एक्टिव होती जा रही है। उसके बाद एक बात हुई जब इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया द्रौपदी मुर्मू को। और एक वो बड़ी बात थी, उन्होंने कहा कि क्यों मेरे से कंसल्ट नहीं किया गया और कोई बहाना लेकर उनको जब सपोर्ट किया, एक अच्छी डेवलपमेंट थी। लेकिन उसके बाद एक और डेवलपमेंट है, वो थी एक मीटिंग हुई जो उस टाइम पे वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़, तो उनके साथ मीटिंग हुई। साथ में असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा, उनके साथ मीटिंग हुई। साथ में ये थे, साथ में ममता बनर्जी थी। और उस टाइम पे चांस की बात है कि अजीत डोभाल भी उस टाइम पे दार्जिलिंग में घूमने गए हुए थे। कहते हैं प्राइवेट विजिट थी, चलो कोई भी बात है, कोइंसिडेंस थी या जैसे भी ले लो, लेकिन हम तो इसको कोइंसिडेंट नहीं मानेंगे, हम तो कहेंगे इसमें कोई पर्पस थी। और ये मीटिंग का एक पर्पस था। उसके बाद जगदीप धनखड़, इनको वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया गया। क्या ऐसा काम किया था इन्होंने? काम तो गवर्नमेंट जानती हो क्या किया होगा। और ये लगता है कि इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इन्होंने ममता बनर्जी को न्यूट्रलाइज कर दिया। शायद उनको समझाने में सक्सेसफुल हो गए कि आप देश के साथ चलो, आपकी गवर्नमेंट बन गई है, गवर्नमेंट आगे कोई नहीं गिराएगी। दूसरी बात ये थी कि ममता बनर्जी को भी शायद समझ में आ गया कि अगर ये महाराष्ट्र में ऐसा हो सकता है तो लोग छोड़ के जा सकते हैं, तो मुझे भी छोड़ के जाएंगे, तो मुझे एंटी इंडिया काम करने में क्या जरूरत है। आप पावर में रहिए, टेंशन फ्री रहिए, लोगों के डेवलपमेंट करिए, लोगों का भला करिए। और यही सेंटर चाहता है, यही लोग चाहते हैं। और ये यहाँ पे जो ममता बनर्जी उसके बाद जब पीएम मोदी से मिलने आई तो इससे बात क्लियर हो गई। जगदीप धनखड़, उनको वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया गया।
और इससे ऐसा लगा कि अपोजिशन में बंटवारा हो गया। कुछ लोग जो एंटी नेशनल का एक इमेज लेके चल रहे थे शायद वो नेशन की तरफ आ रहे हैं, उसमें हाथ बटाना चाहते हैं। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी डेवलपमेंट थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो सामना एक पेपर चलाती है शिवसेना, उसका जो इंचार्ज ले लिया उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि उनके जो पहले चार्ज लिए हुए थे संजय राउत वो जेल चले गए। तो उद्धव ठाकरे का एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी और आपका शरद पवार इनको क्रिटिसाइज किया, एनसीपी को क्रिटिसाइज किया, ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज किया। तो इससे एक बात ये क्लियर हो गई कि ये ममता बनर्जी से खुश नहीं है, क्योंकि वो मोदी से मीटिंग हुई है, सेंटर के साथ मिलकर चल रहे हैं। और देखिए सिंपल सी बात है, ममता बनर्जी क्यों पंगा ले, वो पावर में बैठी हैं, उनको पावर में बैठना है, वहां पे बैठ के लोगों का भला करे। ना सेंटर को प्रॉब्लम है ना उनको प्रॉब्लम है, आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं कुछ इश्यूज पे, उनको पैसा भी चाहिए अगर वहां पे काम करना है, और पैसा उनको सिर्फ सेंटर दे सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल इस टाइम पे बहुत भारी उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। तो उसको लेकिन देखा जाए ममता बनर्जी को फर्क भी नहीं पड़ता, कर्जा चढ़ा हुआ तो चढ़ा रहे, उन्होंने लोगों का अगर काम नहीं करना। लेकिन मुझे लगता है कि उनको लगा कि मुझे लोगों को काम करना चाहिए। कुछ शायद समझ में आ गई बात। हाँ, शायद ये समझ में आ गई। तो मैं सोचता हूँ कि अच्छी बात है। और जो ये ममता बनर्जी का जो चेंज आया है वो एक पर्पसफुल चेंज है। सेंटर भी उसको गिरा नहीं सकता, ना गिराना चाहेगा। उसको क्या जरूरत है पंगा लेने की, अगले इलेक्शन तक वेट करेंगे। ममता बनर्जी ने लगता है कि जो अपोजिशन का अलायंस था, जो एंटी इंडिया या एंटी बीजेपी चल रहा था, उसको शायद छोड़ दिया जी। तो बीजेपी के लिए भी सूटेबल है, उसको भी पीस रहेगी। महाराष्ट्र भी उनके हाथ में आ चुका है, उससे पहले मध्य प्रदेश तो आ ही चुका था। तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और यहाँ से लोगों का भला होगा, यहाँ पे लोगों की प्रोग्रेस होगी। और मुझे लगता है कि कुछ जो सेंटर वहाँ पे काम करना चाहता है वेस्ट बंगाल के अंदर कर पाएगा। जो इलीगल लोग तो रह रहे हैं वहाँ पे, कुछ रोहिंग्यास हैं, कुछ बांग्लादेशी हैं, उनको निकाल पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर से सुधर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे बांग्लादेश से बड़े अच्छे रिलेशन है और उसके वेस्ट बंगाल का उनसे काफ़ी लंबा बॉर्डर लगता है। तो ये भी अच्छा रहेगा कि एक कॉपरेशन रहेगी, तीनों की आपस में अच्छे तरीके से दोस्तों की तरह रहेंगे। और मुझे लगता है इसीलिए जगदीप धनखड़ उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे संभाल दिया है या उनको बना दिया वाइस प्रेसिडेंट। उनको क्रेडिट दिया है जो उन्होंने काम किया है वहाँ पे गवर्नर रह करके। ममता बनर्जी को वो डिल्यूट कर पाए हैं कि आप अपना काम करिए, कोई ममता बनर्जी की गवर्नमेंट गिराने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है देश का भी भला, बीजेपी का भला और यहाँ के लोगों का भला। जी, इसके बारे में जैसे आपने सब कुछ बता दिया ममता जी के बारे में, और ममता शायद अब फिलहाल देखा जाए तो एक डिल्यूट हो गई है पूरी तरीके से, उसका माइंड वॉश हो गया है और वो बीजेपी को, जैसे धनखड़ को उन्होंने सपोर्ट किया है अभी वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो इसके अलावा और ऐसा क्या है जो ममता जी इतना झुक गई? देखिए मैं ये नहीं कहता झुक गई, शायद देखिए हर एक का एक माइंडसेट होता है जी। शायद उनका माइंडसेट में ये था कि मुझे बीजेपी मेरी दुश्मन है, लेकिन शायद धनखड़ उनको सक्सेसफुल हो गए बताने में। साथ में जो असम के चीफ मिनिस्टर, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है। मैं देख रहा हूँ बहुत से इश्यूज के ऊपर। इस टाइम मनीष सिसोदिया के ऊपर भी उन्होंने केस फाइल कर दिया डिफेमेशन का। और जिस तरीके से उनका रोल रहा है, जैसे आपका महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के बारे में, वहां पे भी इनका नाम आ रहा था। और एक बड़े एफिशिएंट और कैपेबल वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं और इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इंडिया के अंदर, इंडिया को प्रोग्रेस करने के ऊपर। और ममता बनर्जी अगर आज मेन स्ट्रीम में आ गई हैं तो देश के लिए भला होगा, ममता का भला होगा। सेंटर ये नहीं चाहेगा कि वो ममता बनर्जी गवर्नमेंट गिरा करके वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनाए। ये देखा जाएगा जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा या वहाँ पे जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, फिर आपस में कुछ इशू साथ में आ जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन ये जो दुश्मनी जो आपस में खत्म हुई है, मैं सोचता हूँ बड़ा अच्छा स्टेप है देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए, मोदी की गवर्नमेंट के लिए, ममता बनर्जी गवर्नमेंट के लिए। और इसीलिए इसको रिवार्ड दिया है जगदीप धनखड़ को, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा काम हुआ देश के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप अगर आपके माइंड में कुछ और भी है इस ममता जी से रिलेटेड या वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, आप बता सकते हैं दर्शकों को हमारे। हम इसके बारे में आगे बात कर लेंगे। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी कुछ बता दिया प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से। आगे जो कुछ होगा हम देखते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सूद साहब, आपने बात की विषय से और इस जानकारी को आपने सभी देश के लोगों से साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मुद्दे के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे और जानकारी लेंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, VCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।